हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफ़र सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में यहाँ पे शिक्षकों के रिगार्डिंग बहुत बड़ी खबर जारी हो चुकी है। ऐसे सभी शिक्षक जो कि अपने अंतर जिला ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं, फाइनली आप सभी को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल चुकी है। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को यहाँ बताना चाहेंगे कि ट्रांसफ़र को लेकर के लगातार जो आपके कमेंट्स आ रहे थे, फाइनली उनका जो यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं सॉल्यूशन है वो मिल चुका है। हमारे जो नए वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी माननीय मिथिलेश तिवारी जी हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे सभी शिक्षकों के शिकायतों के निपटारे से संबंधित प्रतिवेदन आगे भेज दिए गए हैं। देखिए, आप सभी को एक चीज़ बता देते हैं कि ट्रांसफ़र को लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ट्रांसफ़र के संदर्भ में बता देते हैं, माननीय जो हमारे वर्तमान में मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने कहा है कि उनकी जो प्रथम प्राथमिकता है वो ये है कि सभी शिक्षक बिना किसी तनाव के आसानी से जो है शैक्षणिक प्रशिक्षणिक माहौल को संभाल सकें। कुल मिला-जुला करके कहना ये है कि सभी शिक्षक अच्छे से अपना जो है मतलब शैक्षणिक प्रशिक्षणिक कार्य को संभालते हुए अपना जो भी मतलब घर देखना है या फिर जो भी उनका कार्यभार है वो अच्छे से संभाल सकें और बिना किसी तनाव के। तो इसके दृष्टिगत उन्होंने तमाम जो आला पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क किया और उसके बाद यहाँ पे सीधा-सीधा उन्होंने निर्देश दिया है कि जितने भी शिक्षक हैं वह शिक्षक बिल्कुल अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि उन्हें किसी भी तरह का आगामी समय में कोई परेशानी होने वाली है। ट्रांसफ़र को लेकर के तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो हमारे जो आला पदाधिकारी हैं उनको निर्देश मिल चुका है। आपकी जो नई ट्रांसफ़र नीति है वो बिल्कुल अब बन करके तैयार ही है। अब उसमें कुछ आंशिक संशोधन, जैसे कि पहले आंशिक संशोधन हो रहे थे, तो अब वापस से आंशिक संशोधन होंगे और ये कहीं न कहीं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट होने वाला है। साथियों, आपके लगातार कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जैसे कि अभी हाल ही में जिनका ऐच्छिक ट्रांसफ़र हुआ है, ऐसे तमाम शिक्षक वो भी काफ़ी परेशान हैं कि सर हमें लगा कि अगर हम नहीं लेते हैं यहाँ पर मतलब अगर हम ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं तो हो सकता है हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाए। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो देखिए, उसके संदर्भ में क्या हुआ, कई सारे शिक्षकों ने ट्रांसफ़र ले भी लिया और बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने ट्रांसफ़र नहीं लिया और जाकर के उन्होंने योगदान नहीं दिया। तो इसके संदर्भ में आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये चीज़ पूरी तरीके से डिपेंड करती है आपके ऊपर। मतलब कुल मिला-जुला करके आपका जैसा माइंडसेट होगा वैसी चीज़ें आगे होती जाएँगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लगातार जो है अपने जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक वातावरण है उसको सँभालिए, क्योंकि ट्रांसफ़र के संदर्भ में अब चूँकि आप एक राज्यकर्मी हैं तो ये कोई मसला बनता ही नहीं है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र सभी का होना है और जो तमाम हमारे शिक्षक हैं जो वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले चुके हैं, चाहे वो ऐच्छिक ट्रांसफ़र ले चुके हैं, इन सभी के लगातार प्रश्न है कि सर हमारा ट्रांसफ़र अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल आपका ट्रांसफ़र होगा। आप खुद सोचिए कि अब यहाँ पे जो वर्तमान नीति है वो बन रही है कि जो पुरुष हमारे शिक्षक हैं, उन पुरुष शिक्षकों को अपने गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में जो है विद्यालय का एलोकेशन किया जाए। साथ ही साथ महिला शिक्षिकाओं के संदर्भ में बताया जा रहा है कि जो महिला शिक्षिका है वो क्या करेंगी, तो महिला शिक्षिकाओं को उनके गृह पंचायत के बगल वाला पंचायत दे दिया जाएगा, जिससे वो आसानी से अपना आवागमन कर सकें और ईज़िली जो है जाकर के पढ़ा सकें। तो कुल मिला-जुला कर के कहने का तात्पर्य ये है कि पुरुष शिक्षकों की अगर बात करें तो इनकी जो मैक्सिमम यहाँ पर दूरी रहने वाली है वो 15 से 20 किलोमीटर, और अगर महिला शिक्षिकाओं की बात करते हैं तो इनकी जो मैक्स टू मैक्स दूरी रहने वाली है घर से वो 5 से 7 किलोमीटर। तो इस प्रकार से अब आपकी नीति बनाई जा रही है ताकि जो मैक्सिमम शिक्षक है वो ईजिली जा करके अपना पठन पाठन का कार्य कर सकें और इनको कोई भी आगामी समय में परेशानी ना हो सके। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हाल ही में यहाँ पे शिक्षकों ने अपना ट्रांसफ़र लिया, चाहे वो ऐच्छिक स्थानांतरण की बात करें या फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात करें, म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के तो भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने केवल दूरी कम करने की वजह से अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लिया था, अब सर हमारा क्या होगा? पहले भी हमको जो है रोक दिया गया था ऐच्छिक ट्रांसफ़र के समय और अब पुनः से वापस ऐसा किया जा रहा है। तो देखिए, आपको एक चीज़ बता देते हैं, इसको लेकर के परेशान मत होइए। जब आपकी नई नियमावली आ रही है, ये बात लिख करके रख लीजिए। कोई कितना भी यहाँ बोले, कोई भी चैनल कैसा भी लिख करके पोस्ट कर रहा हो, उसके ऊपर विश्वास मत करिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो इंटरव्यू आया, क्या उस इंटरव्यू में कहीं भी कोई ऐसा एक सिंगल वर्ड आप बता दिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि जो पहले से ट्रांसफ़र ले चुके हैं उनको हम यहाँ पे रोकेंगे? ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये मनगढ़ंत कहानियाँ जो अलग-अलग जो व्हाट्सएप पे चैनल्स हैं या फिर जो यूट्यूब पे बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं वो अपना जो है इस तरीके के भ्रामक खबर फैला रहे हैं कि जिनका पहले ट्रांसफ़र हो गया है उनको कुछ देर के लिए रोका जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको इंतज़ार नहीं करना है। आप खुद सोचिए कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले चुके हैं, कोई नीति बनी नहीं थी, उसके अंतर्गत उन्होंने ट्रांसफ़र लिया। कोई 500 किलोमीटर पे था
तो अब जो है वो 200 किलोमीटर पे आ गया है, कोई मान लीजिए 400 किलोमीटर पे था तो वो 100 किलोमीटर पे आ गया, लेकिन कोई भी अपने गृह जिले नहीं पहुंचा है। आमतौर पर अगर बात करें तो 95% प्लस ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेकर के भी अपने घर से अभी भी काफ़ी दूर पर पदस्थापित हैं। उन्होंने बस दूरी कम करने के लिए काम किया था। मान लीजिए अगर किसी को घर जाने में 10-10 घंटे या 15-15 घंटे लग रहे थे, तो अब उनको घर जाने में यहाँ पे 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन दूरी तो अभी भी अच्छी खासी है। तो अब जब शिक्षकों को उनके गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में पदस्थापित किया जाएगा, गृह पंचायत के बगल वाले पंचायत में पदस्थापित किया जाएगा, तो क्या जो बाकी बचे हुए शिक्षक हैं वो केवल मुँह देखेंगे? क्या उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा? सभी का ट्रांसफ़र होगा और होना भी चाहिए। यही न्याय संगत तरीका है और सभी को ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा, इसको लेकर के आप निश्चिंत रहिए। तो जो भी शिक्षक हैं जिनके मन में ऐसी बातें चल रही हैं कि पता नहीं कि ट्रांसफ़र का मौका मिले कि ना मिले, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको ट्रांसफ़र का मौका सरकार बिल्कुल देने जा रही है, विभाग देने जा रहा है। क्योंकि नई नीति जो बन रही है उससे डायरेक्टली यहाँ पे 6 लाख से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे और इन लाभान्वित शिक्षकों को डायरेक्टली मौका मिलेगा आवेदन करने का। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी संशय है तो उसको दूर कर दीजिए। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही साथ अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपकी जो नई नियमावली है वो कब तक जारी कर दी जाएगी और इसके अंतर्गत आपसे आवेदन कब तक ले लिए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो वर्तमान में हमारे मंत्री जी हैं उनके माध्यम से ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जून के लास्ट तक जाते जाते हम शिक्षकों की जो एक बृहद समस्या है, जो ट्रांसफ़र को लेकर के समस्या है, उसे हम बहुत जल्दी दूर करने का प्रयास करेंगे। यानी कि ट्रांसफ़र को लेकर के जो भी आपके मन में एक तरीके से मतलब ऐसी भावना है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं हो पाएगा, तो उसको लेकर के आप निश्चित रहिए। आप सभी के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो रूपरेखा है वो जून के जाते जाते तैयार कर ली जाएगी। कुल मिला जुला करके इस डेट तक आपकी नियमावली भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसे कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा, कैबिनेट से अप्रूवल के उपरांत पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा और उसी के बिहाफ पर आप सभी से आवेदन लिए जाएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आवेदन कब तक लिया जाएगा, क्योंकि जून तक नियमावली तैयार होगी, फिर कैबिनेट से वो पास होगा। तो अब आपको बता देते हैं, देखिए कैबिनेट से पास होने के उपरांत आप सभी से जब आवेदन लिए जाएंगे तो वो संभवतः आपसे अगस्त अब जा सकता है। आवेदन लेने की तिथि अब अगस्त तक जा सकती है, क्योंकि अब 6 लाख शिक्षकों को गृह पंचायत में भेजना, गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में भेजना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है और सभी शिक्षक डिमांड करेंगे कि हमको भी वही बराबर हक मिले जो नए आवेदकों को मिलने वाला है। तो इसकी वजह से अब इसमें थोड़ी सी देरी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन क्या ज़्यादा समय लगेगा? नहीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ जून के लास्ट तक जाते जाते अब आपकी नियमावली हर हाल में जारी हो जाएगी। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि आपकी जो नियमावली है वो इसी गर्मी की छुट्टी में आ जाए और उसके बाद संभवतः आपसे जून में ही आवेदन ले लिए जाए। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें अभी 1 से 2 माह का कम से कम समय लग सकता है। लेकिन ये बात तय है कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो हर हाल में जुलाई से लेकर के अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, सर क्या म्यूचुअल ट्रांसफर विंडो पुनः ओपन होने वाला है? तो आपको बड़ी जानकारी देते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के भी आपको एक बड़ी खबर 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल है वो ऐच्छिक स्थानांतरण शुरू होने के पहले खोला जाएगा। जो भी शिक्षक यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर लेंगे वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपका म्यूचुअल ट्रांसफर अगर बहुत नज़दीक मिले तभी लेने का प्रयास करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर लेना तो अपने पार्टनर को खोज करके रखिए। जुलाई में संभवतः आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, वहाँ से इजली आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं। साथियों, अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भ्रम है या फिर कोई भी संशय है तो इजली आप कमेंट कर लीजिए, वहाँ से आपका जो भी भय है उसका निराकरण कर दिया जाएगा। एक बात आपको स्पष्ट रूप से आश्वासन दे देते हैं कि अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेकर के आपके मन में कोई संशय हो। अब यहाँ पे सारी चीज़ें पटरी पर हैं। शिक्षा विभाग अपने तरीके से पूर्ण प्रयास कराए कि सभी 6 लाख शिक्षकों को यथासंभव उनके जो है ऐच्छिक स्थान पर भेज दिया जाए। यहाँ पे अदर स्टेट वाले बहुत सारे हमारे जो शिक्षक हैं वो कमेंट करते हैं, सर हमारा कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, क्या हमें बॉर्डर पे जाने का मौका मिलेगा? तो बिल्कुल 100% आप यहाँ पर जिस जिले का विकल्प देंगे, क्योंकि आपको केवल एक ही जिला चुनने का मौका दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट में आप जो प्रखंड चाहते हैं उस प्रखंड का आपको विकल्प देना होगा। अब चूंकि आप अदर स्टेट वाले हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे प्रखंड चुनने का विकल्प दे दिया जाएगा और उस प्रखंड में से आपको जो प्रखंड चॉइस करना है वो आपको दे देंगे और इसलिए फिर वहाँ से आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। साथियों, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी संशय है तो इसलिए कमेंट कर दीजिए, वहाँ से आपके प्रॉब्लम को यथासंभव प्रयास किया जाएगा उसका प्रत्युत्तर करने का। साथ ही साथ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 1 से 2 दिन में कोई एक मेजर अपडेट आती है तो चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।